रोला डालना कि ऐसा ये मसला है, ये मसला है, तो उसका कोई सोल्यूशन भी देना चाहिए। ये अक्लमंद लोगों का ये काम होता है कि वो अगर कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसका सोल्यूशन दें। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे देखा भी तो इस तरह का कंटेंट अभी तक नहीं आया कि नमाज आप 2 से 3 4 सीरीज़ देखो और आपको नमाज जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी ट्रांसलेशन आपको पता चल जाए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है बिल्कुल ऐसे कि पाकिस्तान इंडिया में 99% ऑफ पीपल दे डोंट नो कि वो नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून फ़हुम ला यरजिऊन। तो हम इन सीरीज़ के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू हम लोगों को नमाज की ट्रांसलेशन और नमाज की अंडरस्टैंडिंग और नमाज के अंदर जो डेडिकेशन है, ताकि वो जो हदीस में आता है ना कि नमाज पढ़ के भी फरिश्ते ऐसे लपेट के मुंह पे मार देते हैं, वो सीन ना हो और नमाज से हम बुराई से रुकें। तो हमने इन चीज़ों को इंशाल्लाह कवर करना है। इंशाल्लाह। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जब इंसान अल्लाह ताला के सामने नमाज के थोड़े सा मकसद को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा अगर मैं समराइज़ करूँ तो हमें कुरान ये बताता है, क्योंकि देखें हमने सवाल पूछना है कुरान से, और कुरान क्या है? अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की बातें। अल्लाह ताला जैसे हमें बताएगा ना, बिल्कुल। जो हमें जवाब देगा वैसे कोई भी जवाब नहीं दे सकता, कोई उस्ताद भी वैसे जवाब नहीं दे सकता। इंसान के कलाम में और अल्लाह के कलाम में फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। तो कुरान में जो बेसिकली सूरह बकरा में जब सलात का ज़िक्र होता है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह, जो गैब पे ईमान हम लेकर आए, वो चीज़ें जिनको हम नहीं देख सकते, जो अनसीन है, जैसे अल्लाह ताला है, फ़रिश्ते हैं, क़यामत है, जज़ा है, सज़ा है, इवन कि हमने तो अम्बिया को भी नहीं, मौजज़ात भी हमने नहीं देखे। तो हमने देखो फितरत ये कहती है कि जिस चीज़ को इंसान ने नहीं देखा होता उस पे फोकस रहना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना या उस पे ज़्यादा बिलीव करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसी चीज़ जिसको इंसान ने देखा होता है। ऐसे है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग गैब पे ईमान लाए और फिर उन्होंने नमाज कायम की, तो इससे मुफस्सिरीन ये भी बताते हैं कि जब इंसान नमाज कायम करता है ना, तो नमाज में क्या होता है, नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो नमाज का हिस्सा है वो क़याम का, क्या अल्लाहु अकबर, ठीक है, उसमें सूरह फातिहा इंसान पढ़ता है, उस वो भी कुरान है, कुरान है कुरान का बिल्कुल। खलासा है। उसके बाद फिर कुरान की तिलावत करता है। तो इंसान कुरान पढ़ता है और कुरान के थ्रू अल्लाह ताला पर यकीन, अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर यकीन, जज़ा पे, अम्बिया पर, इन सारी चीज़ों पे यकीन इंसान का बढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ, हमने डिस्कस किया था कि जब अल्लाह ताला कि जब इंसान कुरान को पढ़ता है, नमाज को पढ़ता है, नमाज में कुरान को पढ़ता है, तो इंसान का वो जो गैब पे ईमान, अल्लाह ताला पर ईमान, कुरान पे ईमान, दीन पे ईमान, आखिरत पे ईमान, वो सारी चीज़ें रिफ़्रेश होती हैं और इंसान फिर बेहतरी की तरफ जाता है। एक तो ये हमें पर्सपेक्टिव इस आयत से पता चला। एक आयत जो जो बहुत फेमस